नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आखिरकार पाकिस्तान के ऊपर आज हम लोग बात करते हैं। पाकिस्तान खुद आज इतने फ्रंट पर लड़ रहा है कि उसको यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं टीटीपी के साथ में लड़ूं, मतलब जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसके साथ लड़ूं, खुद की इकोनॉमी के साथ लड़ूं, मतलब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। ये तमाम फ्रंट जो है वो आज पाकिस्तान के लिए बने हुए हैं। उसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी है कि उसको संभालना जो है वो मुश्किल हो रहा है। यहां तक कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अपने बड़े भाई साहब को जो है बुला लिया है कि भाई साहब आइए और संभालिए यहाँ की राजनीति को, हमसे जो है वो अब नहीं होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आखिरकार कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि एयरफोर्स बेस पर एक अटैक होता है और उसकी जिम्मेदारी टीटीपी के द्वारा ली जाती है। आखिरकार ये टीटीपी कौन है? क्या वाकई में पाकिस्तान के द्वारा ही टेररिज्म को इजाद किया गया है अफगानिस्तान के अंदर? और क्या आज अफगानिस्तान का डिस्टर्बेंस ही जो है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा कारण बन चुका है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर? हम लोग बात करेंगे कि अफगानिस्तान के लगभग 17 लाख जो नागरिक हैं वो रह रहे हैं एज ए रिफ्यूजी बनकर जो है पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। पाकिस्तान ने अल्टीमेटम दिया कि आप जो है 31 अक्टूबर से पहले पहले यहां से रवाना हो जाइए, नहीं तो हम आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई करेंगे। इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में आखिरकार चल क्या रहा है। ये जो फोटो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये फोटो 1996 की है, जिस समय पाकिस्तान जो था वो अफगानिस्तान तालिबान को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता था। लेकिन पाकिस्तान को क्या पता था कि वो जो सपोर्ट किया हुआ है वही आज जो है वो पाकिस्तान के लिए नासूर बन जाएगा। किस तरीके से, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान के जो एयरफोर्स बेस है वहां पर एक अटैक हुआ है। मीना वाली जो ट्रेनिंग सेंटर है, एयरबेस सेंटर है, जो कि खैबर पख्तून इलाके के अंदर आता है, वहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। उसके अंदर 2 जो हेलीकॉप्टर है वो उसके अंदर तबाह हुए हैं, नष्ट हुए हैं। फाइटर जेट खत्म हुए हैं, नष्ट हुए हैं उसके अंदर, और इसके साथ में ही टैंक जो है वो भी उसके अंदर जो है तबाह हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी जो है वो ली है तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने, टीजेपी ने, और जो कि एफिलेटेड है किसके साथ में? टीटीपी के साथ में एफिलेटेड है। जो ये अटैक हुआ है एयरफोर्स बेस पर, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कहा कि आपने जो हमारे साथ में किया है उसका एक रिप्लाई जो है वो हमने ही आपको दिया है, हमने कोई अपने से नहीं बनाया है। आप लोगों को पता होगा कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। पाकिस्तान के अंदर लगभग 17 लाख रिफ्यूजी जो है वो रह रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान से अपने जन्म के बाद में या जन्म से पहले जो है वो लगभग कराची वाले क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं। अब जो है पाकिस्तान ने ये कहा है कि भैया आप जो है हमारे यहां पर अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ बने हुए हैं, तो यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध के जो है रवाना हो जाइए। आपको हम अल्टीमेटम देते हैं कि 31 अक्टूबर पहले पहले आप चाहे कैसे भी जाइए, अफगानिस्तान जो है वो रवाना होना शुरू कर दीजिए। ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, ये किसी मेले की यहां पर तस्वीर नहीं है। यहां पर वही तस्वीरें हैं जो कि अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजी हैं वो वापस अफगानिस्तान के अंदर लौट रहे हैं, और इतनी जबरदस्त भीड़ जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। रिसेंटली ये भी कहा था पाकिस्तान ने कि आप जो है जल्द से जल्द यहां से लौट जाइए, नहीं तो हम जो है आपके खिलाफ अरेस्ट जो है वो निकाल देंगे, नहीं तो आपको जबरदस्ती ट्रकों में भरकर जो है वो अफगानिस्तान छोड़ के आएंगे। और ये जो अल्टीमेटम था ये 31 अक्टूबर तक दिया हुआ था। बहुत सारे बुद्धिजीवी जो हैं इन्होंने इस बात का अपोज भी किया था कि अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजी हैं आप उनकी तुलना जो है वो रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ में कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि हाल ही के अंदर रोहिंग्या बेसिकली एक भाषा होती है। इस भाषा को बोलने वाला जो व्यक्ति है, जिस भी समुदाय से बिलोंग करता है, वो कहलाता है रोहिंग्या मुस्लिम। रोहिंग्या हिंदू भी हो सकता है क्योंकि वो तो भाषा है। जैसे म्यांमार के रखाइन क्षेत्र के अंदर जो मुस्लिम रहते हैं उनके द्वारा ये जो लैंग्वेज है रोहिंग्या वो बोली जाती थी, इसलिए हम लोग उनको रोहिंग्या मुस्लिम कहते हैं। जब वहां से उनको एक्सक्लूड किया गया तो उन्होंने दूसरे देशों के अंदर शरण लेना शुरू कर दिया। भारत जो है वो एक अच्छा देश है, आप लोगों को पता है कि मानवाधिकारों का रक्षक है, इसलिए भारत ने बहुत सारे रोहिंग्या को जो है वो यहां पर शरण मिली थी, उनके लिए कैंप वगैरह जो है वो आसाम के अंदर बनाए भी थे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने आखिरकार ये कदम उठाया क्यों? आखिरकार ये जरूरत क्यों पड़ी कि अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजी यहां पर रह रहे हैं उनको अब जो है वो पाकिस्तान से देश निकाला जो है वो घोषित कर दिया है। सबसे बड़ा कारण जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत लंबे समय से जो है वो टीटीपी के आतंकी हमला कर रहे थे। पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा परेशान था, और वही टीटीपी के आतंकवादी जो है वो तालिबान से आते हैं। पाकिस्तान जिन अफगानों को देश से निकाल रही है उनमें से कई दशकों से वहां पर रह रहे हैं। पाकिस्तान इससे बहुत परेशान था। पाकिस्तान ने यह दावा किया कि तालिबान को हम लोग यूं ही क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि जो भी हमारे यहां पर रिफ्यूजी बन के आए हैं उन्होंने उन्होंने जो है फिदाइन हमलों की तादाद जो है वो बढ़ा दी है, उसके अंदर वो साथ भी देते हैं। खास तौर पर खस्ता हालात जो अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की, उसके पीछे ये जो फिदाइन है या हम लोग कहें कि अफगानिस्तानी जो रिफ्यूजीज है उनका हाथ बताया जा रहा है। खास तौर पर डॉलर की तस्करी जो है वो लोग करते हैं। पाकिस्तान का ये दावा है कि जितने भी अफगानी रिफ्यूजी जो है पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो डॉलर की क्या करते हैं, तस्करी करते हैं। समझ चुके आप लोग, डॉलर जो है उसको लीक करते हैं, बेच देते हैं किसी और को जिसको जरूरत होती है। ड्रग्स और हथियार जो है इसकी भी क्या करते हैं, यहां पर तस्करी की जाती है। इसी का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने यह कहा कि अफगानिस्तानी जितने भी रिफ्यूजी यहां पर रह रहे हैं उनको जो है यहां से रवाना कर देनी चाहिए। तो उनके लिए एक डेडलाइन जो है वो 31 अक्टूबर की रखी गई थी, 31 अक्टूबर की, और उसके बाद में आपको जो है यहां से निकाल दिया जाएगा। लेकिन 31 अक्टूबर तो जा चुका है, अब क्या उसका? अब यह है कि जितने भी रिफ्यूजी हैं उनको ट्रकों में लोड कर कर अफगानिस्तान भिजवाया जा रहा है। अफगानिस्तान ने भी ये कह दिया है कि हमारी बॉर्डर जो है वो हमारे नागरिकों के लिए खुली है, जो भी नागरिक हमारे देश में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा कि जो जाना चाहते हैं उनको तो भेज दो, जो नहीं जाना चाहते हैं उनको जेल के अंदर भेज दो, ताकि वहां पर जो है वो अपनी जगह रोककर जेल में जो है वो भरे रहे। आप लोग देख सकते हैं कि सामान लोड कर करके जो है वो वहां पर जाने को तैयार है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो रही है। रिसेंटली एक बहुत बेहतरीन वाकया हुआ और पाकिस्तान के साथ में ऐसा होना भी चाहिए था। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के अंदर इब्राहिम जादरान जो है इन्होंने सेंचुरी जो है वो बनाई थी और पाकिस्तान को 87 रन से 87 रन से जो है वो शिकस्त भी दी थी। इससे पाकिस्तान जो है वो काफी तिलमिला उठा था, क्योंकि यही खिलाड़ी जो है जब अपनी ट्रॉफी लेने के लिए पहुंचते हैं स्टेज के ऊपर तो इन्होंने ये कहा कि हम जो है ये अपना तोहफा, अपना वर्ल्ड कप का तोहफा जो है उन अफगानी रिफ्यूजीज को सौंपते हैं, उनको गिफ्ट करते हैं, उनको डेडिकेट करते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत लंबे समय से मानवाधिकारों का शिकार हो रहे हैं। तो इन्होंने जो है वो अपनी ट्रॉफी किसके नाम कर दी थी, उन रिफ्यूजीज के नाम कर दी थी। और अगले दिन से ही पाकिस्तान के अंदर ये खबर जो है वो मीडिया हाउस के अंदर तैरती हुई दिखाई देती है और उसी दिन से जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाती है अफगानी रिफ्यूजीज के खिलाफ। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि एयरफोर्स बेस पर जो अटैक हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो टीडीपी ने ली है, जो कि मीना वाली आप लोग देख सकते हैं यहां पर खैबर पख्तून का जो क्षेत्र है यहां पर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ही ये अटैक हुआ है। बहुत कह सकते हैं हम लोग कि वहां पर जितने भी जो टैंक वगैरह तैनात थे उनको नुकसान हुआ था। वहां की सेना जो है वो इसका सर्च ऑपरेशन कर रही है। ये एक ब्लास्ट की छोटी सी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। कुल इसके अंदर 12 आतंकवादी जो है यहां पर एंटर हुए थे, जिनमें से 3 को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था, है ना। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको कंटीले तार जो है वो दिखाई दे रहे हैं, यहीं से जंप करके जो है वो उस एयरफोर्स बेस के अंदर एंटर करते हैं। बहुत सारे जो आतंकवादी थे उनको भी यहां पर अरेस्ट कर लिया गया था। पाकिस्तान जो है वो बेसिकली अपने जो अफगानिस्तान की बॉर्डर है उसके साथ में बहुत ज्यादा टेंशन जो है वो फेस करता है। रिसेंटली आप लोग देख सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी घटना घटती है। जब मैंने सर्च किया कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर 2023 में कितने टेररिस्ट अटैक हुए, तो बहुत लंबी लिस्ट जो है वो केवल और केवल जनवरी की आ गई, फरवरी की आ गई। इसके साथ में रिसेंटली आप लोग देख सकते हैं अक्टूबर के अंदर ही 3 अटैक जो है अब तक हो चुके हैं। नवंबर के अंदर ही 3 नवंबर को ही 2 ब्लास्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं। मतलब पाकिस्तान जो है वो हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर ना केवल यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल नहीं जाना जाएगा, वो जाना जाएगा अपने टेररिस्ट अटैक के कारण। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार तालिबान जो है वो वाकई में इतने ज्यादा उभर कर सामने क्यों आए हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ रूस जो है जब इसका विघटन हुआ था 1990s के अंदर, उसके बाद में तालिबान जो है इसने पूरी तरीके से एनक्रोचमेंट किया था, ऑक्यूपाइड किया था अफगानिस्तान को। लेकिन उसके बाद में यूएसए जो है वो इसमें इंटरप्शन करता है और उसके बाद में जो 9/11 के टेररिस्ट अटैक होते हैं उसके बाद में पूरी तरीके से वहां पर यूएसए जो है वो इंटरवेंशन करता है। रशिया ऑलरेडी इस चीज से हार चुका था कि हमारी बस की बात नहीं है अफगानिस्तान को कंट्रोल करना। इसके बाद में यूएसए आता है। यूएसए ने हाल ही के अंदर अपने जो ट्रूप्स है उनके साथ में विड्रॉ भी किया था, ठीक है। इसीलिए वो आज इजराइल और गाजा के बीच में जो है बोल नहीं रहा है। उसको डर लगता है कि जो हमारी फजीहत अफगानिस्तान के अंदर हुई है वही फजीहत जो है वो इजराइल और हमास के बीच में हमारी हो सकती है। इसीलिए जो है ज्यादा इंटरवेंशन जो है वो यूएसए नहीं कर रहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो टीटीपी है ये बहुत ज्यादा अटैक जो है पाकिस्तान के अंदर कर भी चुकी है। उसके एग्जांपल ये हैं कि 2014 के अंदर उन्होंने एक मैसेकर किया था एक स्कूल के अंदर, ठीक है। 149 जो स्कूल के बच्चे थे उनके ऊपर अटैक किया था, आर्मी स्कूल इन पाकिस्तान।
2018 के अंदर इन्होंने जो है अपना रुख शिफ्ट किया था किसकी ओर, सेना की तरफ, और उसका रिजल्ट यही है कि आज पाकिस्तान के अंदर एयरफोर्स बेस जो है वहां पर अटैक होता है, क्योंकि टीटीपी जो है इन्होंने अपना टारगेट चेंज किया था और किसकी तरफ कर लिया था, सेना की तरफ कर लिया था। उसका रिजल्ट जो है वो आज हम लोग देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति जो है वो बनी हुई है। पाकिस्तान आज एक नहीं कई फ्रंट पर लड़ रहा है, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण फ्रंट जो है वो आज उसके लिए अफगानिस्तान तालिबान का बॉर्डर बना हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने यूएसए का साथ जो है वो लिया है, यूएसए से बहुत डील की है, F-16 लिया है, कई सारे ड्रोन जो हैं वो यूएसए से पाकिस्तान के अंदर आए हैं, इस बात से नाखुश जो है वो अफगानिस्तान का तालिबान रहा है। इसीलिए तालिबान जो है वो अपोज करता है पाकिस्तान का कि जिस प्रकार से यूएसए के साथ में बातचीत कर रहा है, क्योंकि यूएसए ने हमको परेशान किया है और यूएसए के साथ में जो है हाथ पैर जो है वो मिला रहा है। ठीक है, तो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज जो है वो कौन रह रहा है, तालिबान रह रहा है। इसीलिए रिसेंटली जो अटैक है वो रिजल्ट के तौर पर आप लोगों ने अभी देखा भी होगा। तो पाकिस्तान जो है वो एक नहीं कई सारे ट्रायंगल्स पर जो है वो अभी लड़ रहा है। टीटीपी है, दूसरी तरफ जो है उसके पास में रोहिंग्या, मतलब हम रोहिंग्या तो नहीं कहेंगे, हम लोग अफगानी जो रिफ्यूजीज है वो वहां पर रह रहे हैं। तो बहुत सारे फ्रंट जो है उसके पास में बने हुए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेक्चर जो है वो काफी हद तक क्लियर भी हुआ होगा। आप लोग हमारे इस साइकोलॉजी के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। सभी एजेस के जितने भी लोग हैं वो इसके साथ में जुड़ सकते हैं। आपको पढ़ने का बहुत बेहतरीन तरीका जो है वो बताया जाएगा। डॉक्टर मयूरिका दास जो है इन्होंने बहुत अच्छा एक कोर्स जो है वो डिजाइन किया है। आप लोग जरूर जुड़िए इसके साथ में। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।